बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तकदीर के कैदी हैं या हम तकदीर साज हैं, आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है, तकदीर इंसान को नहीं बनाती। इसमें कितनी हकीकत है, सबसे पहले हम इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने दस्ते अदब जोड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अली बता दीजिए कि किस्मत, तकदीर जो है और नसीब, उसको बदलने का आसान तरीका क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदे, याद रखो कि इंसान की तकदीर जो बदलने का इख्तियार अल्लाह ने इंसान के हाथ में रखा है। उस शख्स ने पूछा कि ए अली, वो कैसे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने आलम मलकूत और आलम अरवाह के बीच एक आलम जो है उसको बनाया, और उसमें एक फरिश्ते की जो उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद कर दी कि वो ज़मीन पर जो चलने फिरने वाली मखलूक़ात इंसान हैं उनके ऊपर वो गौर व फिक्र करे। यानी अगर वो किसी के बारे में, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात के बारे में वो बुरा सोचते हैं, तो फिर उनकी सोच में जो खराबी है उस खराबी को उसके जो नसीब है उसमें लिख दिया जाए। यानी जो इंसान जैसा सोचेगा उसका बिल्कुल नसीब जो है वो वैसा ही बनाया जाएगा। यानी खुदा तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, इंसान की जो बुरी सोच है वो उसके नसीब को बुरा बनाती है। एक बात जो है वो इस्लाम के नुक्ता नज़र से हमें क्लियर हुई कि हमारा जो सोचने का जो दायराकार है वो जिस तरह का होगा, हमारा नसीब जो है वो उसी में ढलता चला जाएगा। अब नसीब बदलने की अगर बात करें हम, तो मैं यहाँ पर दुनियादारी के लिहाज से जो बहुत सारी एग्जाम्पल कोट हैं, कि आपने सिकंदर आज़म का तो नाम सुना होगा कि जंगी फतूहात में अफसानवी हैसियत और शोहरत रखता है कि एक दफ़ा जब 20 साल कमोबेश उम्र थी और यूनान से दुनिया फतह करने निकला तो रस्ते में एक नजूमी मिला। सिकंदर अपना हाथ नजूमी को दिखाकर कहता है कि बताओ कि मेरे हाथ में नसीब मुकद्दर की लकीर क्या कहती है। नजूमी कुछ देर देखने के बाद एक तंजिया अंदाज से मुस्कुराकर उसके अजीम इरादों का मजाक करते हुए कहता है कि तुम तो दुनिया को फतह करने चले हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई जंगी फतूहात की लकीर नहीं है। सिकंदर मुस्कुराकर अपना खंजर निकालता है और उसी हाथ के ऊपर एक अमूदी लाइन नुमा जख्म खींचता है और उसके आगे हाथ बढ़ाकर कहता है कि ये लो, तुमने कहा कि मेरे हाथ में जंगी फतूहात की लकीर नहीं है, आज अपने नसीब, मुकद्दर और अपनी कामयाबी की जो लकीर है मैंने खुद खींच ली। आप देखते हैं कि अरबेला के मुकाम पर अजीम तरीन ईरानी फौज 2 लाख के अराउंड अबाउट उसको शिकस्त फाश देकर दुनिया के अजीम तरीन सिपा सलारों में अपना नाम लिखवा चुका था जब उसकी उम्र 25 बरस थी। बकौल इकबाल के काफिर है तो ताबे तकदीरे मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है खुद तकदीरे इलाही। यानी जो काफिर है वो क्या है कि वो अपनी तकदीर और किस्मत का असीर हो जाना, कैदी हो जाना, और मुसलमान की शान है कि वो अहकाम इलाही को मानते हुए उसकी अताहत फर्मा बरदारी, कामल यकीन इरादे के साथ जो है वो तकदीर इलाही जो है वो खुद बन जाता है और कातबे इलाही कहता है कि बता तेरी रजा क्या है। नेपोलियन को भी तारीख जो है सुनहरे हरूफ में याद करती है कि एक जर्नैल को बुलाकर कहता है कि गो एंड डू इट, और बदले में उसे जवाब मिलता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। और जब सलूट करके वो जर्नैल वापस जाने लगता है तो नेपोलियन उसको कहता है व्हाट डिड यू से? सर आई सेड दैट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो तारीख वो हरूफ आज भी याद नेपोलियन के करती है कि आई डिडंट आस्क यू टू ट्राई लेवल बेस्ट, रेदर आई आस्क यू टू डू इट, कि मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि कोशिश करो, मैंने तुम्हें कहा कि कर गुजरो। लिहाजा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ख्याल जितने भी अच्छे हों अमल के मुतबादल नहीं हो सकते, गुफ्तगू जितनी अच्छी हो वो अमल के मुतबादल नहीं, सोच तसव्वुरात जितने अच्छे हों वो आपके अमल के मुतबादल नहीं है, मनसूबा बंदी भी जितनी अच्छी हो अमल के मुतबादल नहीं। सो आपको जो है वो एक मिसाली और कामयाब इंसान बनने के लिए शाहीन सिफत बनना होगा। आपको नूरे बसीरत से अपने कल्ब को आरास्ता करना होगा, इस सोच के साथ कि आप जो है वो काफिर की पहचान है ना अपनी किस्मत, अपनी तकदीर का असीर हो जाना है, वो तय करे। मौला मुश्किल कुशा आपका हामी और नासर हो, और खुदा जो है वो आपको अपने मकसद में कामयाब व कामरान करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।